सो वेलकम बैक एवरीबॉडी वंस अगेन। अब हम जो अभी तक हमने निकाला है ये इसी में एक बार फिर से रिवाइव करते हैं। हमने फार्मूला नंबर 1 से अभी तक इस पुराने वीडियो में कैपिटल डी की वैल्यू निकाली, उसके बाद हमने टी की वैल्यू निकाली, उसके बाद हमने स्मॉल d1 की वैल्यू निकाली एंड एट लास्ट हमने कैपिटल D1 ऐसे 4 वैल्यू निकाल लिए। तो कैपिटल D हमारा था 28 mm जो हमने कंसीडर किया, थिकनेस 10 mm। स्मॉल d1 इज इक्वल टू हमने कंसीडर किया 35 mm, सॉरी स्मॉल d1 इज इक्वल टू 35 mm और कैपिटल D1 जो हमने लास्ट में वैल्यू निकाली है वो आई तकरीबन 61.66 mm। अब हम फोर्थ फेल्यूर की ओर बढ़ते हैं। फोर्थ फेल्यूर हमारा कहता है कि shear फेल्यूर ऑफ क्वार्टर shear फेल्यूर ऑफ क्वार्टर, ये भी डिज़ाइन डेटा बुक में फॉर्मूला दिया हुआ है, एज इट इज़ हम इसको उतारते हैं, उसको लिखते हैं 2FT टाउ। यहाँ पर ध्यान देना है, ये टाउ की वैल्यू हमें दी हुई है 60, तो ये हमको ध्यान रखना है। तो चलिए f की वैल्यू निकालते हैं और f की वैल्यू निकालने के पहले हम डिज़ाइन डेटा बुक से ये समझने की भी कोशिश करते हैं कि f की वैल्यू है क्या। तो हम वापस डिज़ाइन डेटा बुक की ओर आते हैं। डिज़ाइन डेटा बुक में देखिए ये जो पिन है इसके बीच सेंटर की वैल्यू आपको दी हुई है, दिस इज़ f। ये जो यहाँ पर हम f निकाल रहे हैं, यहाँ पर जो f निकाल रहे हैं दिस इज सेंटर वैल्यू, मीन वैल्यू ऑफ f। बड़ी वैल्यू हमको यहाँ दी हुई है 1.5d, यानी इसको यदि मैं f2 कहूँ सो f2 इज इक्वल टू 1.5d। f मैं निकाल रहा हूँ मीन, तो मीन जो इसका डिस्टेंस है ये है आपका f, और लास्ट वाला ये जो हमने कंसिडर किया है दैट इज f1। तो दिस इज f2, दिस इज f और दिस इज f1, तो इसका ध्यान रखेंगे। फिर से मैं इसको रखता हूँ 2, f की वैल्यू रखता हूँ। f की वैल्यू है हमने निकाली है, अब हमको निकालना है, ये हमारा फैक्टर है जो हमको निकालना है। t की वैल्यू 10 और टाउ की वैल्यू हमको दी हुई है 60 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इसको सेग्रीगेट करते हैं, 40,000 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 60। तो ये f की वैल्यू जो हमारी आएगी ये तकरीबन आएगी 33.33 mm। तो f2 की वैल्यू हमें दी हुई है एम्पेरिकल रिलेशन में, क्या दी हुई है 1.5 इंटू 28, यानी कि 1.5 इंटू डी, ये एम्पेरिकल रिलेशन में दिया हुआ है। हम क्रॉस चेक करना चाहते हैं कि ये सही है कि नहीं। ये देखिए ये मीन है 42 है, तो हमको जो f1 की वैल्यू निकालेंगे ये बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है, बिकॉज जब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स करेंगे तो हो सकता है हमको यहाँ पर इश्यूज काफ़ी आए। तो f2 की वैल्यू हमारी होगी 42 mm, f की वैल्यू 33, मतलब f1 की वैल्यू इससे कम आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो हमारी ये पिन है ये f2 है, ये f जो हमने डिज़ाइन डेटा बुक में दिए अनुसार निकाली है, और ये हमारा f1। तो मीन, जैसे ही हम मीन बात करते हैं तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है f1 प्लस f2 डिवाइडेड बाई 2। तो f1 प्लस f2 इज इक्वल टू 2f। सो f1 प्लस f2 इज इक्वल टू 2f। f2 हमको पता है 42 प्लस f1 विल बी इक्वल टू ट्वाइस इंटू 33.33। सो व्हाट हम f1 निकालेंगे, f1 निकालेंगे। तो f1 निकालने से हमारा होता है ये आंसर आएगा तकरीबन 24.66।
तो हमने यहाँ पर सब सारे निकाल लिए, F2 भी निकाल लिया, F2 इज इक्वल टू 42 mm, F1 इज इक्वल टू 24.6 mm और F ऑफ कोर्स निकाल ही लिया है 33.3 mm। इस तरीके से हमने इस पिन की भी सारे डायमेंशंस निकाल लिए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट फैक्टर कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट फेल्यूर कहता है कि shear failure of rod end, रॉड एंड का शेयर फेल्यूर अब हमको निकालना है। फार्मूला दिया है P इज इक्वल टू 2E D1 इंटू टाउ। E की वैल्यू हम कंसीडर करेंगे डिज़ाइन डेटा बुक से बाद में। सबसे पहले हम जो हम निकालेंगे सबसे पहले वैल्यू कंसीडर करते हुए कि हमें पता नहीं कि व्हाट इज़ द ई की वैल्यू है कितनी, तो हम यहाँ से निकालने की कोशिश करेंगे। ई की वैल्यू 40,000 2 इंटू ई इंटू स्मॉल डी वन हमको पता है 35 mm इंटू टाउ हमको दिया हुआ है 60। यहाँ से हम ई की वैल्यू निकालेंगे। अगेन इसको सही ढंग से लिखेंगे। सबसे पहले 2 इंटू 35 इंटू 60। तो हमारी ई की वैल्यू आएगी तकरीबन कैलकुलेट करने के बाद 10.10 mm। चूँकि इम्पेरिकल रिलेशन कहता है कि E इज इक्वल टू जी इज इक्वल टू आपका 0.75D। चेक करते हैं कि ये वैल्यू जो 10.10 हमारी आई है वो EG से बराबर है कि नहीं, जो हमको दी हुई है। तो जब हम इसको निकालेंगे 0.75 इंटू 28 तो इट विल बी अराइव नियर अबाउट 21 mm। 21 mm or 10.1 mm, definitely 21 mm is more, so we will consider E is equal to G is equal to 21 mm. This will be our final value. नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है नंबर 6। फेल्यूर क्या बोलता है? shear failure of socket end must be P is equal to 2G D3 माइनस D1 इंटू टाउ। यहाँ देखेंगे ये टाउ के सापेक्ष में आपको पता है कि जनरली सिग्मा C ग्रेटर रहता है सिग्मा T से, सिग्मा T ग्रेटर रहता है टाउ से। तो ये टाउ के सापेक्ष में हम D3 निकालने वाले हैं। तो जब हम इसके निकालेंगे तो हमको ऑफकोर्स सिग्मा C के सापेक्ष में भी निकालना पड़ेगा। तो और वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है कि भाई इसको कैसे करेंगे। तो एनीवे वी विल नॉट गो इन दैट डेप्थ, और हमको अल्टीमेटली सिग्मा C आगे आई वांट टू डिस्कस पॉइंट नंबर 8। अभी हम 6 कर रहे हैं, 8 में अगेन हमको सिग्मा C के सापेक्ष में निकालना पड़ेगा। तो जो भी अभी वैल्यू आएगी उसे हम लिख लेंगे, सिर्फ नोट करेंगे और उसका हम ये बिल्कुल उस पर ध्यान नहीं देंगे, बिकॉज वी हैव टू कैलकुलेट वन मोर वैल्यू। 2G इज इक्वल टू E, और E की वैल्यू हम रख रहे हैं 21। D3 हमको निकालना है, स्मॉल d1 की वैल्यू हमको पता है 35 इंटू टाउ दिया हुआ है हमको 60। इसको इक्वेट करेंगे, D3 माइनस 35 एक साइड और बाकी सब नीचे लग देते हैं। 40,000 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 21 मल्टीप्लाइड बाई 60। कैलकुलेट करेंगे इसको तो ये तकरीबन आएगा आपका 50.87 mm। स्मॉल d3 इज इक्वल टू
50.87 mm ये स्मॉल d3 आएगा। आप क्रॉस चेक करते रहेंगे। तो कौन सी जो इक्वेशन हमने सबसे पहले आपको बताई थी कि ये जो स्मॉल d3 है इट इज़ द बिगेस्ट वन, स्मॉल d3 इज इक्वल टू और इक्वल टू d1 इज इक्वल टू d2 और स्मॉल d1। इससे ये हमको कंडीशन में ये d3 देखते हैं हम, ये सबसे बड़ा है, लेकिन आप देखेंगे कि ये d3 हमारा सबसे छोटा आ रहा है। बट वी विल नॉट गो इनटू इन दैट मच डेप्थ बिकॉज वी हैव टू प्रूव अगेन विथ सिग्मा सी। यहाँ से हम नेक्स्ट फेज की ओर बढ़ेंगे एंड नेक्स्ट इक्वेशन व्हाट वी आर डिराइविंग इज क्रशिंग फेल्यूर ऑफ रॉड और क्वार्टर। रॉड और क्वार्टर के अगेंस्ट में हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इक्वेशन दी हुई है P इज इक्वल टू स्मॉल d1 इंटू टी सिग्मा सी। यहाँ से हम ये जो T है अभी तक जो हम 10 mm देख रहे थे उसको चेक करेंगे कि ये जो स्मॉल t है ये हमने एक्यूरेटली लिया है कि नहीं। तो P डिवाइडेड बाई स्मॉल d1 इंटू सिग्मा सी। यहाँ पर देखेंगे वैल्यूज़ रखेंगे 40,000 डिवाइडेड बाई स्मॉल d1 35 इंटू सिग्मा सी हमको दिया है 150। स्मॉल t इज इक्वल टू आता है हमारा तकरीबन 8.08 mm, या हम इसे 10 mm भी कंसीडर कर सकते हैं, यानी कि हमने जो अभी तक कंसीडर किया है 10 mm दिस इज़ राइट। यहाँ पर हम स्मॉल d का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए जो 7th इक्वेशन है यहाँ से हमको t किस तरीके से हमको लेना है ये भी हमको पता पड़ जाता है, दैट इज़ राइट और रॉन्ग। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं क्रशिंग फेल्यूर ऑफ सॉकेट और क्वार्टर। कैपिटल P इज इक्वल टू d3 माइनस d1 इंटू टी इंटू सिग्मा सी। मैंने आपको बोला था कि छठे के बाद जब हम सातवां लिखेंगे तो यहाँ पर जो d3 है इस d3 को हम सिग्मा सी के परिपेक्ष में करेंगे तो ये हमको एग्जैक्ट d3 की वैल्यू देखेगा, क्योंकि हमको यहाँ पर d3 की वैल्यू हमेशा ज़्यादा आनी ही चाहिए, दैट इज़ द बिगेस्ट हो। लेकिन कभी कभी स्मॉल d3 और कैपिटल D1 इसकी वैल्यू कभी कभी सेम आती है, ये भी ध्यान रखेंगे। और जैसे जैसे हम न्यूमेरिकल करेंगे तो हमको क्लियर होता जाएगा। स्मॉल t की वैल्यू रखते हैं 10, सिग्मा सी की वैल्यू रखते हैं 150 और या हम यहाँ से सीधे सिग्मा सी की वैल्यू निकालेंगे। सिग्मा सी की वैल्यू हम डायरेक्टली रख देते हैं 150 ताकि हमको सीधे d3 की वैल्यू निकल जाए। मैं इसे एक बार और लिख देता हूँ, दैट इज़ 40,000 इज इक्वल टू स्मॉल d3 माइनस 35 इंटू 10 इंटू 150। और नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं, आई होप इट इज़ विजिबल, d3 माइनस 35 इज इक्वल टू 40,000 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 150, 35 यहाँ प्लस हो जाएगा एंड वी विल कैलकुलेट अवर स्मॉल d3 एज 59.666 इज इक्वल टू 60 mm। ये चेक करते हैं हमारे इंपेरिकल रिलेशन से। हमारा इंपेरिकल रिलेशन कहता है स्मॉल d3 इज इक्वल टू 2.5 d। सो 2.5 इंटू 28 ये आपका आ गया 70 mm। तो हम क्या करते हैं यहाँ से लिख देते हैं एज्यूमिंग स्मॉल d3 इज इक्वल टू 70 mm एज पर। हमको हमेशा इंपेरिकल रिलेशन का जब भी हम प्रयोग करेंगे तो हमको यहाँ पर लिखना जरूरी है, इंपेरिकल रिलेशन
और हर बार हमको इस तरीके से हम बक्सा बना देंगे, जिससे कि हमारा प्रेजेंटेशन बहुत प्रॉपर रहे। एग्जामिनर हमको इस बक्से से और यूनिट से समझ में आ जाएगा कि कौन सा किस तरीके से लेना है। अब हम नेक्स्ट इक्वेशन पर आते हैं। नेक्स्ट फेल्यूअर है फेल्यूअर ऑफ कॉलर बाय क्रशिंग। कैपिटल P इज इक्वल टू π/4 स्मॉल d2 स्क्वायर माइनस d1 स्क्वायर इंटू सिग्मा सी। ये फेल्यूअर कहता है कि हम समझ जाते हैं कि इसमें हमने अभी तक स्मॉल d2 निकाला नहीं है, तो हम इसके द्वारा हम स्मॉल d2 निकालेंगे। P का मान रखते हैं 40,000 π/4। स्मॉल d2 का मान हमको निकालना है। d1 का मान हमको पता है 35 स्क्वायर। सिग्मा सी का मान हमको पता है, दैट इज़ 150। यहाँ से हम स्मॉल d2 की वैल्यू निकालेंगे और इसे मैं जल्दी से निकाल लेता हूँ। 37.79 mm। यदि मैं स्मॉल d2 की वैल्यू इम्पेरिकल रिलेशन से चेक करूँ तो वो तकरीबन दी हुई है 1.5D। तो 1.5 इंटू 28, तो हमारी जो नई यूनिट आ रही है डायमेंशन, दैट इज़ 42 mm। सो स्मॉल d2 इज इक्वल टू 42 mm। यहाँ पर भी हम लिखेंगे एज द empirical relation or considering empirical relation we are assuming d2 is equal to 42 mm। आप कोई भी डायमेंशन ले सकते हैं, बट आपको सेटिस्फेक्शन करना है आपकी आपकी जो ये है, इसको आपको बहुत अच्छे से सेटिस्फेक्शन करना है। क्या सेटिस्फेक्शन करना है? इक्वेशन हमेशा स्मॉल d3 मस्ट बी ग्रेटर देन स्मॉल d1 मस्ट बी ग्रेटर देन स्मॉल d2 मस्ट बी ग्रेटर देन स्मॉल d1। ये आपको किसी भी इसमें और साथ ही साथ इम्पेरिकल रिलेशन, तो इससे हम बहुत अच्छी पोजीशन में रहेंगे। और अच्छी पोजीशन में रहने का मतलब तभी आपका डिज़ाइन सक्सेसफुल होगा। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, समटाइम्स d3 इज इक्वल टू d1, ऐसा कभी कभी होता है। आइए अब लास्ट फेज की ओर बढ़ते हैं, दैट इज 10th फेल्यूअर ऑफ कॉलर बाय शेयरिंग। फेल्यूअर ऑफ इसका फार्मूला है कैपिटल P पाई d1 t1 इंटू टाउ। अभी तक हमने t1 कहीं भी नहीं निकाला है, इसलिए इसका मान हम निकालने की कोशिश करेंगे। 40,000 इज इक्वल टू पाई स्मॉल d1 हमको पता है 35 इंटू t1 की वैल्यू हमको निकालना है, टाउ हमको दिया हुआ है 60। t1 की वैल्यू निकालते हैं 40,000 पाई इंटू 35 इंटू 60। तो ये तकरीबन आ रहा है स्मॉल t1 इज इक्वल टू 6.06 mm। 6.06 mm। और t1 निकालने के बाद हम क्या करेंगे? अब एट लास्ट हमारे इम्पेरिकल रिलेशन से चेक करेंगे। हमारा इम्पेरिकल रिलेशन कहता है स्मॉल t1 इज इक्वल टू 0.4D, दैट इज 0.4 इंटू 28। स्मॉल t1 इज इक्वल टू 0.4 इंटू 28 कितना होता है चेक करेंगे। 0.4 इंटू 28 मस्ट बी 11.2 mm। तो हम यहाँ पर फिर से लिखेंगे इम्पेरिकल एज कंसिडरिंग इम्पेरिकल रिलेशन assuming
स्मॉल t1 इज इक्वल टू 11.2 mm। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अब हमने इस डिज़ाइन डेटा बुक के अनुसार सारे पैरामीटर्स को निकाल लिया है। पेज नंबर 53 में दिए हुए सारे पैरामीटर्स को हमने यहाँ निकाल लिया है। अब हमें लास्ट में क्या करना है, अब हमको डिज़ाइन डेटा बुक में दिए हुए डायग्राम के अनुसार एक रफ डायग्राम बनाना है। लास्ट में ये करना ज़रूरी है। आपको एक क्वार्टर जॉइंट का पूरा रफ ये बनाना है और इसमें सारे पैरामीटर्स आपको दर्शाने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डी ये कितना है आपको पता है 28 mm से, फॉर एग्जांपल पी 40,000, स्मॉल d1 आपने जो भी निकाला लिख दीजिए। इंस्टेड ऑफ d1 सीधे ये लिखिए स्मॉल d1 इज इक्वल टू, ये इस तरीके से भी लिख सकते हैं। स्मॉल ई का मान 21 mm जो मुझे याद है मैंने बताया। आपने f की वैल्यू निकालिए उसको लिखिए, f2 की वैल्यू यहाँ लिखिए, f1 की वैल्यू यहाँ लिखिए, स्मॉल d3 की वैल्यू यहाँ लिखिए, स्मॉल g की वैल्यू यहाँ लिखिए, स्मॉल d2 की वैल्यू यहाँ लिखिए, t1 की वैल्यू जो भी आपने निकाली 11.2 इसको यहाँ लिखिए, स्मॉल d इज इक्वल टू कैपिटल D अगेन 28 और कैपिटल P इज इक्वल टू 40,000 न्यूटन। तो इस तरीके से इसको सिर्फ इस वाले को यानी 5.2 को बनाते हुए आपको पूरा इस डायग्राम को बनाकर सारी चीज़ों को सही तरीके से दर्शाना है। इस तरीके से ये न्यूमेरिकल पूरा होता है। देखिए हमको तकरीबन 1 घंटा लगा समझाने में, बट यू हैव टू परफॉर्म दिस ऑपरेशन इन 15 मिनट्स। 10 से 15 मिनट में आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना चाहिए। एनीवे बाय द प्रैक्टिस वी विल डेफिनेटली अचीव दिस टारगेट। आई एम वेरी श्योर आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा तो मुझसे ज़रूर पूछिए एंड वी विल कम बैक एज सून एज पॉसिबल विद अनदर प्रॉब्लम। थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड अटेंशन।